क्या आपने कभी सोचा है जब इंसान मरता है तो क्या सब कुछ वहीं ख़त्म हो जाता है या फिर मृत्यु के बाद भी एक लंबी यात्रा होती है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मृत्यु अंत नहीं है बल्कि यह आत्मा की सबसे कठिन परीक्षा की शुरुआत है। आज इस वीडियो में हम डराने के लिए नहीं बल्कि समझने के लिए जानेंगे गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा के साथ वास्तव में क्या होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार इंसान सिर्फ या शरीर नहीं है, यह शरीर 5 तत्वों से बना है: मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। लेकिन इसके अंदर जो चेतना है, जो हमें मैं होने का अनुभव कराती है, वही आत्मा है। जब मृत्यु आती है तो शरीर धीरे धीरे निष्क्रिय हो जाता है, लेकिन आत्मा तुरंत नहीं जाती। कहा जाता है कि आत्मा कुछ समय तक शरीर के पास ही रहती है। वह अपने ही शरीर को देखती है, अपने परिवार को रोते हुए देखती है, लेकिन चाहकर भी कुछ कह नहीं पाती। यही कारण है कि मृत्यु के बाद शांति बनाए रखने की परंपरा है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा अचानक स्वतंत्र नहीं हो जाती। वह भ्रम की अवस्था में रहती है। उसे समझ नहीं आता कि वह जीवित है या मृत। यही वजह है कि कई आत्माएं अपने घर, अपने प्रियजनों के पास भटकती हैं। उन्हें लगता है कि वो अभी भी इस दुनिया का हिस्सा है, लेकिन समय के साथ आत्मा को यह सत्य स्वीकार करना पड़ता है कि उसका शरीर छूट चुका है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा अकेले नहीं होती। यमदूतों का अर्थ डरावने प्राणी नहीं बल्कि दिव्य मार्गदर्शक है। उनका कार्य आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार आगे की यात्रा पर ले जाना होता है। यह यात्रा ना तो एक दिन की होती है और ना ही आसान। आत्मा को अपने जीवन के हर कर्म का सामना करना पड़ता है। जो कर्म उसने किया है अब वही उसके साथ चलते हैं। गरुड़ पुराण स्पष्ट रूप से कहता है, धन, रिश्ते, पद, शक्ति, इनमें से कुछ भी आत्मा के साथ नहीं जाता, सिर्फ कर्म जाते हैं। हर अच्छा और बुरा कर्म एक छाया की तरह आत्मा के पीछे पीछे चलता है। यही कर्म तय करते हैं आत्मा को शांति मिलेगी या नहीं, आगे का मार्ग कैसा होगा, अगला जन्म कैसा होगा। गरुड़ पुराण यह नहीं कहता कि ईश्वर दंड देता है, बल्कि यह कहता है कर्म स्वयं परिणाम बन जाते हैं। भारत में 13 दिनों की परंपरा सिर्फ एक रस्म नहीं है। गरुड़ पुराण के अनुसार इन 13 दिनों में आत्मा एक संक्रमण अवस्था में होती है। इस दौरान किए गए पिंडदान, प्रार्थना और दान आत्मा को मार्गदर्शन देते हैं। इसी समय आत्मा अपने पिछले जीवन से धीरे धीरे अलग होती है और आगे की यात्रा के लिए तैयार होती है। गरुड़ पुराण में स्वर्ग और नर्क को अस्थायी स्थान नहीं माना गया। ये अवस्थाएं हैं जहां आत्मा अपने कर्मों का फल भोगती है। अच्छे कर्म शांति और प्रकाश की ओर ले जाते हैं और बुरे कर्म कठिन अनुभव की ओर। लेकिन अंतिम सत्य यह है, हर आत्मा को आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। कोई भी आत्मा हमेशा के लिए फंसी नहीं रहती। गरुड़ पुराण हमें डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए लिखा गया है। यह हमें याद दिलाता है कि मृत्यु निश्चित है, लेकिन कर्म हमारे हाथ में है। अगर जीवन सही जिया जाए तो मृत्यु भी शांत हो जाती है, और अगर जीवन अधूरा रहा तो आत्मा को भटकना पड़ता है। अगर आपको ऐसे शांत, सच्चे और रहस्यमय विषय पसंद है
तो सोल रहस्य को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में हम जानेंगे गरुड़ पुराण में नर्क की सच्चाई और आत्मा को कैसे सजाएं मिलती है, क्योंकि मृत्यु अंत नहीं, यह कर्मों का आईना है।